जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं कि WBC के कितने प्रकार होते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो WBC होता है ये 5 टाइप का होता है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि वो 5 टाइप का कौन कौन होता है, उनका नाम क्या होता है और काम क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए WBC को हम क्या बोलते हैं, तो वाइट ब्लड सेल बोला जाता है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट भी हम कह सकते हैं। यानी WBC को हम क्या बोल सकते हैं, तो ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं। समझ में गया। अब यहाँ पे समझिए। देखिए पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट। इसमें 3 टाइप का होता है। एक होता है इओसिनोफिल, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल, तीसरा होता है बेसोफिल। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए पहला होता है इओसिनोफिल। अगर पूछता है कि जो इओसिनोफिल होता है हमारे शरीर में, इसका सामान्य परिमाण कितना होता है, देखिए 1% से लेकर -4% तक क्या होता है, जो इओसिनोफिल होता है इसका सामान्य परिमाण हमारे शरीर में होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये बहुकोशिकीय, परजीवी, कशेरुकी, कुछ संक्रमण से लड़ता है। यानी हमारे शरीर में जो भी वायरस आता है, बैक्टीरिया था ना, तो कुछ संक्रमण को इहो रोकने का काम करता है। जैसे समझिए बहुकोशिकीय, यानी हमारा शरीर क्या है, तो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारे अंदर जो भी कीटाणु जीवाणु आएगा ना, तो कुछ संक्रमण से इहो बेचारा लड़ता है। देखिए बहुकोशिकीय में लड़ता है, परजीवी, कशेरुकी, यानी जो लोग जल में भी रहते हैं, मछली, मेढक, सब में क्या होता है, तो इओसिनोफिल होता है। और उनके ऊपर जैसे बैक्टीरिया हमला करता है ना, ये बेचारा वहाँ खड़ा हो जाता है। तो कुछ संक्रमण से क्या करता है, ये लड़ने का काम करता है। तो कौन करता है, तो इओसिनोफिल। समझ में गया। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल। इसका काम क्या होता है, देखिए अगर आपसे पूछता है कि सामान्य परिमाण कितना होता है, देखिए 40% से लेकर -60% तक हमारे शरीर में क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल होता है। समझ में गया। और सब किससे बनता है, सब WBC से बनता है। अगर आपसे पूछता है कि इन सब का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब यहाँ पे समझिए। देखिए ये कीटाणु जीवाणु से क्या करता है, संक्रमण के स्थान पे चला जाता है और क्या करता है, एंजाइम को छोड़ता है। जैसे कोरोना वायरस है, इस पूरे दुनिया को तबाह कर दिया। ये क्या करता है, जिससे हमारे अंदर आता है ना, तो जैसे हमारे अंदर घुसेगा, तो जो न्यूट्रोफिल होता है ये क्या करता है, तो जहाँ उसका संक्रमण तेज होगा वहीं पे बेचारा चला जाता है। और जैसे चला जाता है तो क्या करता है, एंजाइम पदार्थ को छोड़ने का काम करता है। जैसे समझिए मान लो कोरोना वायरस हो जाता है, हैजा हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो सब क्या होता है, सब कीटाणु जीवाणु की वजह से होता है। तो जैसे कीटाणु चाहे जीवाणु हमारे अंदर जाएगा ना, तो जहाँ उसका संक्रमण ज़्यादा होगा ये बेचारा वहीं जुकाना पहुँच जाता है। जैसे पुलिस को देखिए, जब गाँव में मार झगड़ा हो जाता है ना, आदमी जब नहीं समझ पाता है तुरंत 100 नंबर मिलाता है, हेलो हाँ यहाँ पे मार झगड़ा हुआ, तो पुलिस बेचारा क्या आता है, जहाँ मार झगड़ा होता है वहाँ पे मौजूद हो जाता है। उसी तरह से जो न्यूट्रोफिल होता है, जैसे संक्रमण हमारे शरीर में बढ़ने लगता है वायरस का ना, ये बेचारा वहीं जाके खड़ा हो जाता है और वायरस पूछता है, अच्छा चाचा तुम ही हो, पहले हमारे पास आओ। ये बेचारा क्या करता है, अपने अंदर से एंजाइम को छोड़ता है। अगर वायरस मजबूत है तो बेचारा हार जाता है, अगर वायरस कमज़ोर है तो ये जीत जाता है। और जब जीत जाएगा तो आदमी का शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन जब हार जाएगा तो आदमी का तबीयत खराब हो जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे कीटाणु जीवाणु जैसे हमारे अंदर घुसते हैं तो संक्रमण के स्थान पे पहुंचता है और क्या करता है, एंजाइम को छोड़ता है। ये किसका काम होता है, तो न्यूट्रोफिल का काम होता है। अब देखिए अगर पूछता है कि हमारे शरीर में ये कितना होना चाहिए, तो 500 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 500 से कम हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। एक बात बताइए, जो आदमी बेचारा लड़ रहा है, पहलवानी कर रहा है, अब उसको खाना नहीं दीजिएगा, 4 दिन बुखार लगेगा, एकदम सूखल पास हो जाएगा, कौन जितवा नहीं करेगा। तो उसी तरह से जब भाई बेचारा संक्रमण से लड़िए नहीं पाएगा, तो जो भी वायरस आएगा, चाहे छोट रहेगा चाहे बड़ा, हमारे शरीर पे अटैक कर देगा। तो कितना होना चाहिए, ये 500 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाएगा ना, तो जो भी वायरस आएगा इससे बेचारा नहीं लड़ पाता है। समझ में गया। ये किसका काम होगा, न्यूट्रोफिल का। अगला होता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल का काम क्या होता है, देखिए ये रक्त प्रवाह को रोकने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में क्या होता है भैया, रक्त यानी खून होता है, तो खून को रोकने का काम किसका होता है, तो ये बेसोफिल का होता है। और कैसे रोकता है, तो एंजाइम को छोड़ता है। अगर आपसे पूछता है कि सामान्य परिमाण कितना होना चाहिए, देखिए 0.5 -1% क्या होना चाहिए, हमारे शरीर में होना चाहिए। और ये भड़काऊ प्रतिक्रिया है। भड़काऊ मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए 2 जने झगड़ा रहा है, तब तक बीचों में चले मार ससुरा के, मार दे, फोड़ दे, मुंह कपार फोड़ दे। आदमी क्या था, भड़काऊ
बयान दे देता। जैसे देखिएगा नेता सब है, वो बोलता बोलता रहेगा, ऐसा बयान दे देगा कि उसके ऊपर विवाद हो जाएगा, इसको नहीं कहना चाहिए था, अरे दादा दादा ये कैसे बोल दिया। तो क्या होता है, भड़काऊ प्रतिक्रिया होता है। वैसे 2-4 लोग झगड़ा करते हैं, तब तीसरा का जाएगा खूब बैठते है, सोचेगा खूब मार झगड़ा हो, जाके तुरंत मार 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 इसको देख लिया जाएगा। तो क्या होता है, भड़काऊ प्रतिक्रिया भी किसकी मदद से होता है, तो बेसोफिल की वजह से होता है। अब आदमी की देह में खूब खून है, खूब एकदम हुमच रहा है, जाएगा तुरंत भड़काऊ बयान दे देगा। तो क्या कहता है, बेसोफिल क्या करता है, भड़काऊ प्रतिक्रियाओं का भी ये मदद करता है। समझ में गया। और ये WBC को बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में जो WBC होता है उसको बढ़ाता भी कौन है, तो ये बेसोफिल। समझ में आ गया। तो ये तो आपको 3 ठोरा समझ में आ गया, पहला इओसिनोफिल, दूसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा बेसोफिल। अब 2 ठोरा बचता है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। ये अगला है एक ग्रानुलोसाइट। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। तो 3 ठोरा पहले समझ गए, 2 ठोरा हमारा ये हो गया, तो कुल कितना आ जाएगा, 5 ठोरा। अब हम समझते हैं कि मोनोसाइट का काम क्या होता है। देखिए ये विदेशी जीवाणु से लड़ता है। जैसे मान जो कोरोना वायरस आया था, ये कहाँ से आया था, चीन से आया था, लेकिन जो चीन का वायरस था ना बड़ा मजबूत था। अब छोटा मोटा अगर वायरस कौन रहता तो ये बेचारा लड़ियो लेता। अब उतना खतरनाक वायरस आएगा तो ये बेचारा लड़ नहीं पाता है। देखिए ये विदेश जीवाणु से लड़ने का काम करता। जैसे आएगा ना हमारे अंदर घुसेगा, इतना रहेगा हमहू लड़, लेकिन लड़ता है अगर मजबूत है तो बेचारा दांत चढ़ के हम तो अब कमज़ोर पड़ गए भैया, अब वो अंदर घुस जाएगा। लेकिन अगर कमज़ोर अगर वायरस है तब तो लड़ जाएगा कि हाथ ठीक है हम तो तुमको बचा लिए। तो क्या होता है, बहुत बड़े वायरस से ये नहीं लड़ पाता है, लेकिन छोटा मोटा अगर रहेगा तो ये बेचारा लड़ जाता है। तो ये खाली क्या करता है, विदेशी जीवाणु से लड़ने का काम करता है। अगर लड़ जाएगा, जीत जाएगा तो उसको नष्ट कर देगा, और नहीं जीतेगा तो ये बेचारा कमज़ोर पड़ जाएगा। और ये कितना होता है हमारे शरीर में, देखिए 6-8% ये WBC से बनता है। यानी जो मोनोसाइट होता है तो जो WBC होते हैं 6-8% से क्या बनता है, तो मोनोसाइट बनता है। और ये क्या करता है, तो विदेशी जीवाणु से लड़ने में ये हमारे शरीर को मदद करता है। समझ में गया। देखिए ये सूजन को भी हल करता है। सूजन का मतलब देखिएगा, आदमी कितना दवाई ववाई खा लेगा ना तो हाथ में पैर में सूजन मरने लगता है। तो सूजन को भी हल कौन करता है, तो यही करता है जब डॉक्टर दवाई देता है ना, तो इसी का काम होता है कि सूजन को कम करता है। समझ में गया। अगला हमारा होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, देखिए ये संक्रमण वायरस से लड़ता है। इहो बेचारा जो लिम्फोसाइट होता है इहो संक्रमण वायरस से लड़ता है, इहो लड़ता है, और सब पहले वाले वो सब लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि लड़वा नहीं करता, यह सब मिल के क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी वायरस आता है तो उससे लड़ने का काम यही 5 ठोरा का होता है। उसी में से कोनो तेज लड़ता है तो बेचारा कोनो कम लड़ता है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, मिल के लड़ाई लड़ते हैं। तो जो लिम्फोसाइट होता है ये भी संक्रमण वायरस से क्या करता है, लड़ने का काम करता है। अगर आपसे पूछता है कि कितना WBC से ये लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, देखिए 20-25% क्या होते हैं WBC इस लिम्फोसाइट में शामिल होते हैं। लेकिन पूछता है कि हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, देखिए 40-70% तक क्या होना चाहिए, तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर लिम्फोसाइट में अगर कमी हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाता है, थकान होने लगेगा, सांस फूलने लगा। जैसे लिम्फोसाइट कम होगा ना, आदमी क्या कर रहा है, बाबू बड़ा थक गए यार, पता नहीं कहीं थोड़ा सा कोठवा पर चढ़ते हैं उतना में थकान आ जाता है। कितने लोगों को सांस लेगा, हमारा तो बहुत सांस फूलता है। तो जब लिम्फोसाइट कम हो जाता है तो थकान हो जाता है और सांस भी फूलने लगता है। तो देखिए ये सब क्या करते हैं, तो यही सब हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। तो 3 ठोर हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 का नाम क्या होता है और सभी का काम क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय